गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में देख रहे हो आप लोगों का टॉप 10 जनरल अवेयरनेस फॉर 24 मई में स्वागत है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। आरबीआई ट्रांसफर्स रिकॉर्ड ₹2.69 ट्रिलियन सरप्लस टू गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भाई साहब ट्रांसफर किया इस बार सबसे हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड सरप्लस, जो कि ₹2.69 ट्रिलियन। इसे आप लोग रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 2,68,590.07 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को फिस्कल ईयर 25 के लिए। तो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर जो रहता है, इसको भी हाइक करके 7.5% कर दिया है। पिछले साल था ये 6.5%। तो बढ़िया ग्रो कर रहा है। आरबीआई का बढ़िया रिजल्ट रहा इस बार। अच्छा ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को। होप करते हैं कि हमारा इकोनॉमी ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। अगले बैंकिंग अफेयर्स में आरबीआई imposes penalties on डॉश बैंक इंडिया एंड येस बैंक इंडिया। तो आरबीआई ने मॉनिटरी पेनल्टी अप्लाई किया है डॉश बैंक इंडिया के ऊपर 50 लाख रुपीस और येस बैंक के ऊपर 29.60 लाख रुपीस फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद स्पेसिफिक रेगुलेटरी गाइडलाइंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट। तो मॉर्गन स्टैनली जो कंपनी है उसने अपना रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। 6.2% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। जो पहले वो प्रेडिक्ट किया था 6.1, उससे थोड़ा ज़्यादा। और 6.5 2027 के लिए पहले प्रेडिक्ट किया था 6.3। तो आप लोग मान के चलो 6.2 से ग्रो करेगा मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग 26 में, और 6.5 27 में। फिच रेटिंग इंक्रीजेस इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट। तो फिच रेटिंग यूपीएस इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल को 6.4% कर दिया है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच, जिसने इंडिया का पोटेंशियल को 0.2% से अप कर दिया है। पहले 6.2 प्रेडिक्ट किया था, अभी लेकिन प्रेडिक्ट किया है 6.4 रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इसका रीजन है शार्पर राइज इन कंट्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रिसेंट ईयर। बैंक ऑफ बड़ौदा साइंस एमओयू विद तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो बीओबी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड सैलरी अकाउंट पैकेजेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस बेनिफिट। तो भाई साहब आज बैंकिंग का ज्यादा न्यूज है। अगले न्यूज में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पार्टनर्स विद आदित्य विल्या कैपिटल। तो आईपीपीबी और आदित्य विल्या कैपिटल दोनों जॉइंट फोर्सेस किए हैं टू ऑफर सीमलेस एक्सेस टू डिजिटल लोन प्रोडक्ट्स नेशन वाइज थ्रू इट्स वाइड नेटवर्क और डिजिटल रीच। इसका एम है एनहांस करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। RBI sells nearly 400 billion USD in fiscal year 25. Reserve Bank of India ने $398.71 बिलियन ऑफ फॉरेन करेंसी को 2024-25 में ग्रॉस बेसिस में सेल किया है। इसका डाटा शो करता है कि ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉस सेल ऑफ फॉरेन करेंसी 2024-25 फिस्कल ईयर में किया गया। इसका मेजर रीजन था रुपी डिप्रिसिएशन और हाइटेंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क। तो जी नेशनल अफेयर्स में एशियाटिक लायन पॉपुलेशन सर्ज इन गुजरात 2025। एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज गुजरात में रिकॉर्ड किया है 891 लायंस, जो कि 32% जंप है 2020 में, जबकि 674 लायंस थे। तो लास्ट 5 इयर्स में लायंस का एक्सपेंशन हुआ है रेंज में 17% से। पहले 30,000 स्क्वायर किलोमीटर थे, अभी फिलहाल 35,000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुके हैं। और पहले 2020 में 53 तालुक्स में मिलते थे, लेकिन अभी 58 तालुक्स में 11 डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। अगले नेशनल अफेयर में इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 24th IORA मीटिंग होस्टेड बाय श्रीलंका। तो 24th IORA, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का मीटिंग था, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का था, जिसको होस्ट किया है IORA का चेयर श्रीलंका 21 मई 2025 को, जिसका थीम था सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अभी जो थीम आ रहा है मोस्ट ऑफ द इवेंट्स का, मोस्ट ऑफ द डेज का सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक किया जा रहा है, और ग्रीन भी बहुत चल रहा है आजकल।
Government grants 4% housing quota to disabled officials in GPRA pool. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ ने इंट्रोड्यूस किया है 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जिनका डिसेबिलिटीज है इन सेंट्रल हाउसिंग अलोकेशंस. Policy covers official from assistant section officer to director level in line with the Rights of Persons with Disability Act RPWD 2016. अगर आप एसएससी के थ्रू एएसओ बनोगे या फिर ऊपर यूपीएससी वगैरह के क्रैक करके बनोगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 4% कोटा रखा गया है ऑफिशियल्स के लिए. इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड ऑन May 22nd. The International Day for Biological Diversity was observed with theme Harmony with Nature and Sustainable Development, emphasizing on the importance of biodiversity conservation. तो जैसे कि मैंने बोला था IORA के थीम में भी रिम एसोसिएशन का थीम में भी आप लोगों को सस्टेनेबल वर्ड मिला था, तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहा है. तो जी आज के लिए इतना न्यूज़ था. होप करता हूँ अच्छा लग रहा है. आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आपके लिए हेल्प करेगा. मैं ट्राई करता हूँ शॉर्ट और क्रिस्प रखूँ वीडियो को और 10 न्यूज़ कवर करूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है. मैंने IBPS PO RR BPO वगैरह एग्जाम क्रैक किया है इस साल. होप करता हूँ आप लोगों को हेल्प हो रहा होगा ये वीडियो से. तो कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.